Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Sabaha and welcome all of you in English class. Today we are going to read out poem number 19, Love and Essence of All Religions. Essence, soul, spirit, जो है रूह. Love and essence of all religions. Essence soul है. मोहब्बत सारे मज़ाहिब की रूह है या मोहब्बत सारे मज़ाहिब का निचोड़ है. It shows that love is the basic message. Love is the fundamental and most important message of all the religions. And this poem is written by Jalaluddin Rumi, a Sufi mystic, a religious scholar. वो एक बहुत बड़े मजहबी आलिम थे. अगर कहा जाए तो he was a saint. वो एक वली भी थे और सूफी मिस्टिक भी थे. He basically belonged from Afghanistan, but he spent later half of his life in Turkey. And this poem is basically in Persian language. ये basically फारसी जुबान में है. जलालुद्दीन रूमी की ये poem and translated into English by Dr. Nicholson. अगर देखा जाए तो किसी भी सेंट का, किसी भी मिस्टिक का जो मैसेज होता है is love of God Almighty. और अगर हम देखते हैं तो in all the scriptures of the world or in all the divine books, चाहे वो स्क्रिप्चर ऑफ एडम हो, स्क्रिप्चर ऑफ अब्राहम हो या बाइबल हो, साम्स ऑफ डेविड हो या तोरा हो या होली कुरान हो, सभी का मैसेज, सभी का पैगाम सिर्फ मोहब्बत है. कायनात का कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो हेटर्ड को और एनिमिटी को प्रमोट करता हो. तो सभी मज़ाहिब, चाहे हम इसको ज़रतश्तीज़म ले लें, चाहे हिंदुइज़म ले लें, चाहे सिखिज़म ले लें, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लें, जुडाइज़म और इस्लाम, सारे के सारे मज़ाहिब दे आर गोइंग टू गिव द मैसेज ऑफ लव. इन सब का पैगाम मोहब्बत है. इसका थीम भी यही है, लव इज द रियल स्पिरिट ऑफ ऑल रिलीजन्स. मोहब्बत सारे मज़ाहिब की हकीकी रूह है. और इसकी कोटेशन भी मैंने आपको जलालुद्दीन रूमी की ही डिक्टेट करवाई है. ही सेज, आई हैव नो रिलीजन. मेरा कोई मज़हब नहीं है. माई रिलीजन इज लव. मेरा मज़हब मोहब्बत है. एवरी हार्ट इज माई टेम्पल. मेरा हर दिल में ठिकाना है, मेरा माबद हर दिल में है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि मैं इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ. और अगर मौलाना रूमी कहते हैं ना कि मेरा ठिकाना हर दिल में है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला also says and I am present in every grief-stricken and broken heart. बेशक मैं हर गमज़दा और टूटे दिल में पाया जाता हूँ. And he again says वल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर. और वो दिलों के राज भी जानता है. अब हम देखते हैं इन थोरा, इन साम्स ऑफ डेविड, चाहे हम तोरा की बात करते हैं, चाहे हम साम्स ऑफ डेविड यानी ज़बूर की बात करते हैं, चाहे हम बाइबल या अंजील की बात करते हैं, चाहे हम अपने कुरान पाक की बात करते हैं, जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो सारे मज़ाहिब का वो मोहब्बत है. Love is a heavenly passion bestowed into chosen souls. मोहब्बत वो आसमानी जज्बा है जो चुनी हुई रूहों पे उतरता है. Love is healing power. और ये शिफा देता है और ये दिलों को मुंतमिल करता है, जख्मों को मुंतमिल करता है. Now we are going to read out text. और इसके साथ आप पढ़ सकेंगे मीनिंग्स फ्रॉम देयर. थ्रू लव थॉर्न बिकम्स रोजेस. मोहब्बत से कांटे गुलाब बन जाते हैं. एंड थ्रू लव विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन. थ्रू लव vinegar becomes sweet wine.
मोहब्बत से सिक्का शराब बन जाता है। आप देखें विनेगर को थ्रू प्रोसेसिंग बेसिकली इसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार कर वाइन बनाई जाती है। विनेगर अगर देखा जाए तो इज अ वेरी चीप और वाइन इज कॉस्टली। इट मीन्स कि बेस थिंग्स जो होती है, जो कॉमन थिंग्स होती हैं, उनको मोहब्बत जो है ये बड़ी आला बना देती है, इनको मोहब्बत बहुत ही कॉस्टली बना देती है। मोहब्बत सिक्के को शराब में तब्दील कर देती है। थ्रू लव steak becomes a throne. Steak is a dead pyre or keep it. तख्ताएदार। मोहब्बत से तख्ताएदार भी तख्त बन जाता है। इट मीन्स मोहब्बत इंसान को बादशाहत अता करती है। थ्रू लव मिसफॉर्च्यून becomes good fortune. मिसफॉर्च्यून इज बैड लक, बदकिस्मती है। एंड गुड फॉर्च्यून गुड लक यानी खुशकिस्मती है। मोहब्बत बदकिस्मती को खुशकिस्मती बना देती है। नाउ सेकंड स्टैंजा। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट। यहाँ पर ये तलमी है, एक एलुजन है इवेंट का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इवेंट का, कि किस तरह बर्निंग फायर जलती हुई आग अल्लाह के हुक्म से प्लीजिंग लाइट यानी खुशगवार और दिलकश रोशनी में तब्दील हो गई थी। इट इज जस्ट बाय द पावर ऑफ लव। ये खुदा की मोहब्बत थी या इब्राहिम की मोहब्बत थी जिससे जलती हुई आग जो है वो ठंडी हो गई थी और खुशगवार नूर बन गई थी। एज अ पोइट सेज, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यानी मोहब्बत तो एक कहा जाए एक ये लासवाल ताकत है जो हर चीज को तब्दील कर देती है। थ्रू लव स्टोन बिकम सॉफ्ट एज बटर। मोहब्बत से पत्थर भी नरम हो जाते हैं। मोहब्बत पत्थरों को भी नरमी अता करती है। इससे हम इब्राहिम की एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इट वाज द डिवाइन लव कि अगर वो पत्थर पर भी कदम रखते थे तो वो पत्थर सॉफ्ट हो जाते थे, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान तक बन जाता था। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवाइन लव। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय। मोहब्बत से ग्रीफ इस सारो दुख को कहते हैं। एंड जॉय मृत है, जॉय मृत को कहते हैं, खुशी है जॉय। मोहब्बत गम को खुशी में ढाल देती है, यानी मोहब्बत जो है इसका कन्वर्टिंग इफेक्ट है, ये गम को खुशी में तब्दील करती है। एसेइस्ट, इंग्लिश एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन सेज कि जब हम खुशी को शेयर करते हैं तो इट रीडबल्स, तो ये दुगनी हो जाती है। जब गम को शेयर करते हैं इट बिकम्स हाफ। थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस। मोहब्बत शेरों को बेजरर बना देती है, यानी मोहब्बत से शेर जैसे फ्यूशियस एनिमल्स टेम हो जाते हैं। एग्जाम्पल इज द स्टोरी ऑफ द स्लेव एंड द लायन। इट मीन्स कि अगर हम मोहब्बत करें तो जानवर जो है, जो वहशी जानवर जो है वो भी आपके गुलाम हो जाते हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ। सिकनेस डिजीज, बीमारी। मोहब्बत बीमारी को शिफा में तब्दील करती है। थ्रू लव wrath seems to be a mercy. wrath गुस्सा है, मर्सी मेहरबानी, नरमी। मोहब्बत गुस्से को नरमी में या नरम मिजाजी में तब्दील कर देती है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। मोहब्बत मुर्दा दिलों को भी जिंदगी अता करती है। इट मीन्स